नमस्कार देवियों सज्जनों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आप ही के अपने चैनल असिडवस आशीष में। आज नवीन दिवस, नया दिन, लेकिन चर्चा हम वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे करेंगे। मुसलसल चलती आ रही है, एक ज़बरदस्त टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इस पे तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। 16 रूल्स हमने देखे, एक से बढ़कर एक, बड़े ही प्रभावशाली, किसी को भी आप ओवरलुक नहीं कर सकते। आज 17वां रूल है, 17, उस पर चर्चा करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के इस किस्त का। तो आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे रूल नंबर 17, सब्जेक्ट्स ऑफ सम सेंटेंसेस आर लिंक्ड और जॉइंड बाय फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ सेंटेंसेस में उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इन वर्ड्स से वो जुड़े होते हैं। क्या वर्ड्स हैं वो देखिए, एज वेल एज, एंड नॉट, विथ, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, like, unlike, but, except, including, excluding, no less than, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब्जेक्ट्स को जोड़ने के काम में आते हैं पर्टिकुलर सेंटेंसेस में। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हों, ऐसा स्ट्रक्चर हो उनका, तो जो वर्ब होगा इट विल ऑलवेज अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट होगा, पहले जो आया होगा पहला सब्जेक्ट, उसके नंबर ऑफ पर्सन पे वर्ब का नंबर ऑफ पर्सन अग्री करेगा। इन सच सेंटेंसेस द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इन वर्ड्स, इन अल्फाज से आपने सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं उन्हें ज्वाइन किया, जोड़ा, तो जो पहले आया होगा सब्जेक्ट, उसका जो नंबर होगा, पर्सन होगा, उसके हिसाब से वर्ब का नंबर होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं और बेहतर तरीके से। एग्जाम्पल देखिए आपके स्क्रीन्स पे है, ही एज वेल एज हिज एडवर्सरीज हैज़ डिसाइडेड टू रेस्टोर पीस अमंग देमसेल्व्स। ही एज वेल एज हिज एडवर्सरीज, यहाँ देखिए ही और एडवर्सरीज का मतलब होता है फोज या एनिमीज। तो ही और एडवर्सरीज हैज़ डिसाइडेड, यहाँ हैव डिसाइडेड ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही हमारा पहला सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज़ डिसाइडेड। ही एज वेल एज हिज एडवर्सरीज हैज़ डिसाइडेड टू रेस्टोर पीस अमंग देमसेल्व्स। यहाँ हैव करना ये गलत होगा, ये मत करिएगा। फिर देखिए दूसरा है प्लेयर्स नो लेस दैन कोच। नो लेस दैन ये लिंकिंग वर्ड, ये प्लेयर्स और कोच को ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। और प्लेयर्स क्योंकि प्लूरल है, इस वजह से हैव बिन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल मैच ड्रबिंग। ड्रबिंग का मतलब होता है शिकस्त, हार, तगड़ी हार, जिसे कहते हैं मुंह की खाना। तो प्लेयर्स नो लेस देन कोच, लेकिन प्लेयर्स प्लूरल है, इस वजह से हैव बिन आया। हैज़ बिन यहां अगर आप लिखते तो वो गलत होता। अगर कोच नो लेस देन प्लेयर्स होता, कोच अगर पहले आ जाता तब वहाँ हैज़ बिन होता, क्योंकि कोच हमारा पहला सब्जेक्ट हो जाता और प्लेयर्स बाद में आता, वो दूसरा सब्जेक्ट, तब हम हैज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ हैव बिन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल मैच ड्रबिंग। तीसरा देखिए, द कैब विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स हैज़ बिन मिसिंग सिंस येस्टरडे। द कैब विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स, यहाँ विद ने कैब सब्जेक्ट और पैसेंजर्स को जोड़ दिया,
लेकिन कैब हमारा पहला सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, इस वजह से हैज़ बिन मिसिंग हुआ, यहाँ हैज़ आया, सिंगुलर वर्ब आया। यहाँ पैसेंजर्स प्लूरल समझ के अगर आप हैव बिन लिखेंगे तो वो गलत होगा, इसको मत करिएगा। द कैब विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स हैव बिन मिसिंग सिंस यस्टरडे, ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ हैज़ बिन मिसिंग सिंस यस्टरडे, हैज़ सही है। चौथा देखिए, यू रादर दैन योर ब्रदर, यू रादर दैन योर ब्रदर हैव बिन फाउंड गिल्टी ऑफ टैक्स एवेशन। किनारा कशी एवेशन जिसे कहते हैं, किसी चीज़ को करना है, लाजमी करना है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं, तो एवेशन का मतलब वो हुआ एवेशन। यू रादर दैन अ ब्रदर, तो यू की वजह से हैव आया है, यू हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा हैव ही रहेगा, यू हैव। यहाँ ब्रदर की वजह से आप हैज़ नहीं करेंगे। यू रादर दैन अ ब्रदर हैव बिन फाउंड गिल्टी ऑफ टैक्स एवेशन, तो ये आप जहन में रखिएगा। यहाँ रादर दैन यू और योर ब्रदर, इन दो को जोड़ रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हों, ऐसा स्ट्रक्चर हो उनका, तो हमेशा जहन में रखिए जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा उसका जो भी नंबर ऑफ पर्सन होगा उसके हिसाब से वर्ब का नंबर ऑफ पर्सन होगा। अदरवाइज़ अगर आप कहीं सेकंड सब्जेक्ट जो बाद में आया उसके हिसाब से अगर आप उसको प्लूरल बना दें या सिंगुलर बना दें सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो गलत होगा। आइए कुछ इसी पे और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और इस स्लाइड में आप देखिए, इफ़ द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट देन द वर्ब अग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। अगर कुछ सेंटेंसेस में अगर ये उनका स्ट्रक्चर है जहाँ नॉट ओनली बट से उनको जोड़ा जा रहा है, नॉट ओनली फिर सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, तो सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट का नंबर ऑफ पर्सन, उससे हम वर्ब का नंबर ऑफ पर्सन नहीं डिसाइड करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको और बेहतर पता लगेगा। नॉट ओनली ही बट ऑल हिज सिस्टर्स आर बास्केटबॉल प्लेयर्स। नॉट ओनली ही और ऑल हिज सिस्टर्स, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये किससे जुड़े? नॉट ओनली बट से। नॉट ओनली ही बट ऑल हिज सिस्टर्स आर बास्केटबॉल प्लेयर्स, वही बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है, बास्केटबॉल वही नहीं खेलता, उसकी सारी बहनें भी खेलती हैं। तो यहाँ नॉट ओनली ही बट ऑल हिज सिस्टर्स आर बास्केटबॉल प्लेयर्स। तो जब ऐसा कंस्ट्रक्शन हो, नॉट ओनली और बट के साथ वो सब्जेक्ट्स जुड़े हों, तो यहाँ जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ ऑल हिज सिस्टर्स, उसके हिसाब से, क्योंकि वो प्लूरल है इस वजह से आ रहा है। यहाँ ही के हिसाब से अगर आप इस करेंगे, नॉट ओनली ही बट ऑल हिज सिस्टर्स इज बास्केटबॉल प्लेयर्स, ये ब्लंडर होगा, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर देखिए, नॉट ओनली दे बट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन। सिर्फ वो लोग ही नहीं, मैं भी जल क्रीड़ा का जो कंपटीशन है उसमें, उस प्रतियोगिता में शिरकत कर रहा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसमें एक प्रतियोगी हूँ। तो नॉट ओनली दे, तो दे के हिसाब से अगर आप यहाँ, क्योंकि वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, अगर उसके हिसाब से आप यहाँ आर कर देंगे, नॉट ओनली दे बट आई आर पार्टिसिपेटिंग इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन, ये गलत होगा, क्योंकि नॉट ओनली बट से जुड़ रहे हैं ये दोनों, दे और आई, इस वजह से आई हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, इस वजह से आप यहाँ देखेंगे तो वो एम होगा, आई के हिसाब से एम। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर विल टेक एम, तो ये अग्रीमेंट रहा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो दे के हिसाब से आर नहीं करेंगे आप। फिर देखिए, इफ सिंगुलर और प्लूरल नाउन फॉलोज नथिंग बट द वर्ब ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर। इसका मतलब हुआ नथिंग बट से कोई सेंटेंस शुरू हुआ, उसके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है या प्लूरल नाउन आता है, कोई भी आए, सिंगुलर आए प्लूरल आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए,
नथिंग बट काइट्स हैज़ कैप्चर्ड ऑल आई बॉल्स। नथिंग बट काइट्स, यहाँ देखिए प्लूरल है काइट्स, लेकिन हैव कैप्चर्ड ये लिखना बिल्कुल गलत होता, एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होता। ये हैव कैप्चर्ड नहीं लिखेंगे आप, हैज़ कैप्चर्ड। क्यों? यहाँ काइट सब्जेक्ट नहीं है। जहन में अगर आपको ये आ रहा हो कि काइट्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं, सब्जेक्ट हमारा यहाँ नथिंग है। नथिंग जो कि हमेशा सिंगुलर रहेगा, नथिंग बट काइट्स हैज़ कैप्चर्ड ऑल आई बॉल्स। फिर देखिए उसी तरह से, नथिंग बट हर पेंटिंग इज ड्रॉइंग एवरीवन्स अटेंशन। यहाँ सिंगुलर, हर पेंटिंग सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर रहा। ऊपर काइट्स प्लूरल था तब भी सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट नथिंग है। काइट्स या पेंटिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये जहन में रखिएगा। तो ये दो नॉट ओनली बट और नथिंग बट में आप हमें क्या करना है, इसको हमेशा जहन में रखिएगा। तो आज ये चर्चा हुई, एक ज़बरदस्त रूल ये भी था जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर पेशेंस। Thank you very much for giving me your ears. But before I sign off, please subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Like it, share it. Thank you again. Bye-bye and have a great day.